शोषे तमग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमन्दिरो। परम पिता परमात्मा मनुष्यों को निर्देश देते हैं, तुम मुझे अपना जीवन समर्पण कर दो और मैं तुम्हारा कल्याण कर लूंगा। यह परमात्मा की प्रतिश्रुति है। जो व्यक्ति परमात्मा की प्रतिश्रुति को विश्वास करता है और उसके अनुसार जीवन को चलाता है, वो सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं करता है, उसके अनुसार अपने जीवन नहीं चलाता है, वो जीवन में सफल नहीं हो पाता है। संसार में कितने मनुष्य हैं आज के समय में, लगभग ऐसे बताते हैं 8.5 अरब 840-850 करोड़ मनुष्य हैं। अब इतने सारे मनुष्य हैं, क्या सब मनुष्यों का लक्ष्य एक ही है? ये प्रश्न उठता है। संसार में बहुत सारे साधु संत विद्वान बताते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य यह है। तो क्या संसार में 850 करोड़ मनुष्य है तो उन सबका मन लक्ष्य एक ही है, अथवा सबका लक्ष्य अलग अलग है? यदि हम देखें व्यक्ति क्या कार्य करता है, क्या प्राप्त करना चाहता है, उस हिसाब से विचार करें तब तो लक्ष्य अलग अलग होगा। लेकिन यदि हम यह विचार करें वो कुछ भी कार्य करता है, कोई भी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है, उस उपलब्धि के पीछे क्या कारण है, तो मूल कारण मूल उद्देश्य देखेंगे तो सबका लक्ष्य एक बनेगा। जो प्राय करके साधु संत विद्वान बताते हैं, योगाभ्यासी को सर्वप्रथम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। और लक्ष्य क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति। तो प्रश्न उठेगा, संसार में जितने मनुष्य हैं सब मनुष्य तो चाहते नहीं परमात्मा को प्राप्त करना। इसके विपरीत अनेक मनुष्य परमात्मा की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते, तो उनका लक्ष्य कैसे होगा कि परमात्मा का साक्षात्कार मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि विचार करें, परमात्मा की प्राप्ति लक्ष्य नहीं है, साधन है। क्योंकि मुंडक उपनिषद में बताया, अमृतस्य ऐसा सेतु, अमृत को प्राप्त करने का ये साधन है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सब दुखों से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और संसार में जितने मनुष्य हैं सब इसी के लिए प्रयत्न करते हैं।
सब चाहते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए और सब चाहते हैं हमें सुख मिले, आनंद मिले। अब दुख दूर होता है नहीं होता है अलग बात है, आनंद मिलता है नहीं मिलता है अलग बात है, लेकिन चाह अथवा इच्छा सबकी यही है। कोई सोचता है कि मैं धनी हो जाऊं, क्यों होना चाहता है? क्योंकि धनी होने से उसको लगता है मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, और जिसके पास जितना धन है वो उतना सुखी होगा। ऐसे सोचकर वो धन कमाना चाहता है। धन किसी का भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। कोई भ्रांति से कह सकता है कि मेरा लक्ष्य तो धन प्राप्ति है, सुख प्राप्ति नहीं है, लेकिन यदि वो धन ही दुख दे तो व्यक्ति कभी भी धन को चाहेगा ही नहीं। लोग चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं और छुपाकर घर में रखते हैं, और जिस समय सरकार की विभिन्न संस्थाएं हैं जाकर रेड करते हैं, उन धन को फेंक देना चाहते हैं। कोई फेंक देता है, कुछ ना तो कोई आग लगा देता है। ऐसे भी व्यक्ति करते हैं। यदि धन ही लक्ष्य होता तो धन को ना फेंकते ना आग लगाते। धन लक्ष्य नहीं है, सुख प्राप्ति लक्ष्य है, और लगता है कि धन होने से सुखी हो जाऊंगा, इसलिए धन को लक्ष्य बनाते हैं। कोई व्यापार करता है तो धन के लिए करता है, और कोई नौकरी करता है तो धन के लिए करता है। कोई व्यक्ति चोरी करता है, वो चोरी क्यों करता है? धन प्राप्ति के लिए। सोचता चोरी करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति विवाह करता है, क्यों विवाह करता है? विवाह करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसे सोचकर विवाह करता है। और कोई व्यक्ति विवाह नहीं करता है, वो भी यही सोचकर करता है विवाह नहीं करूंगा तो अधिक सुखी रहूंगा। कोई राजनीति करता है, कोई सोचता है कि मैं राजनीति करूंगा, नेता बनूंगा तो अधिक सुखी हो जाऊंगा। हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, उसका अंतिम उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति। यदि सुख ना मिले तो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा। सुख की प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति करता है। तो मनुष्य जीवन मिला है और इसी के लिए मिला है। सब प्रकार से दुखों से व्यक्ति पूरी तरह छूट सकता है। इसी को ही सांख्य दर्शन में बताया, अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। तीन प्रकार के दुखों से पूरी तरह छूट जाना, यह मानव जीवन का अंतिम प्रयोजन है। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कीट पतंग, अन्य जितने प्राणी, तिर्यक प्राणी, जलचर स्थलचर प्राणी, कोई भी सारे दुखों से छूट नहीं सकते। केवल मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो सब दुखों से छूट सकता है। चाहिए सुख सबको, चींटी भी हो तो चींटी को क्या चाहिए? सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। चीनी डाल देते हैं तो चींटी दौड़कर आती है, और जब आग लग जाती है तो चींटी दौड़कर भाग जाती है। उसको भी सुख की चाह है और दुख की अनिच्छा है। तो प्राणी मात्र की ये इच्छा रहती है कि मैं दुख से छूट जाऊं, सुख को प्राप्त कर लूं। लेकिन कौन प्राप्त करता है? इस लक्ष्य को कौन प्राप्त कर सकता है? कोई कितना भी बड़ा धनी हो जाए, कोई कितना भी बड़ा बलवान हो जाए, कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो जाए, कोई कितना भी बड़ा राजनेता हो जाए, कोई कितना भी
बड़ा विश्व चैंपियन हो जाए, वो ये नहीं कह सकता मुझे जो प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया। एकमात्र योगी व्यक्ति जो परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है, ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है, वही व्यक्ति उदात्त कंठ में घोषणा करता है, स्वीकार करता है, बताता है प्राप्तम प्रापण्यम, जो मुझे पाना था मैंने वो पा लिया, पाने योग्य मेरे लिए कुछ शेष नहीं रहा। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जिसको पाने के बाद और पाने की इच्छा ना हो वो लक्ष्य होता है। अब कोई व्यक्ति घर से निकला है तो दरवाजे तक आएगा पैदल, दरवाजे से बाहर निकलेगा, साइकिल हो स्कूटी हो उसमें बैठकर जाएगा, और उसके बाद बस स्टैंड जाता है, बस पकड़ता है, तो बस से दूसरे स्टेशन जाता है, दूसरे नगर में जाता है, और वहां से फिर ट्रेन पकड़ता है, कोई एरोप्लेन पकड़ता है, फिर लक्ष्य तक पहुंचता है। एरोप्लेन की यात्रा, ट्रेन की यात्रा पूरी करता है, वहां पर उतर गया, और उतर गया तो फिर वहां से कोई साधन करता है, साधन करके अपने घर पहुंचता है, अथवा जहां जाना है वहां पहुंचता है। अब वहां पहुंचने के बाद और गति नहीं है। जिसको पाने के बाद और कोई पाने की इच्छा नहीं रहती है, वही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। और वो अंतिम लक्ष्य सभी आध्यात्मिक ऋषियों ने एक स्वर में कहा है। वेद का मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, साधारणतः स्वाध्याय से लोग जानते हैं। वेदामेतं पुरुषं महान्तं मादित्य वर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को पार कर जाता है, मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है। नान्य पंथा, और कोई रास्ता है ही नहीं, परमात्मा को जानना ही पड़ेगा। पुस्तक पढ़कर जानना ही जानना नहीं है, प्रवचन सुनकर जानना ही जानना नहीं है, बुद्धि से विचार करके जानना जानना नहीं है। जब योगाभ्यास करते हुए व्यक्ति बिल्कुल आंतरिक प्रत्यक्ष करता है तब वो वास्तव में जानता है, और उसको जानने के बाद ही व्यक्ति कहता है जो प्राप्त करना था मैंने पा लिया, पाने योग्य और कुछ नहीं रहा। इसी को ही कहा गया इतना बड़ा संसार, आज बड़े बड़े नगर में इतने बड़े बड़े मॉल हैं, बाजार हैं, उसमें एक भी चीज व्यक्ति आवश्यकता अनुभव नहीं करता। सारा संसार उसके लिए न के बराबर हो जाता है, मेरे लिए है ही नहीं, ऐसी स्थिति में वो पहुंच जाता है। एक भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसको परमात्मा की अनुभूति हो गई। वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उसी को ही उपनिषद में बताया, आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनो वा हरे दर्शनेन श्रवणेन मत्वा विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। आत्मा को ही देखना चाहिए, आत्मा के बारे में ही सुनना चाहिए, आत्मा के बारे में विचार करना चाहिए, आत्मा के बारे में निधिध्यासन करना चाहिए, और आत्मा को सुनने से, आत्मा के बारे में मनन करने से, आत्मा के बारे में निधिध्यासन करने से
आत्मा का प्रत्येक करने से व्यक्ति को अनुभव होता है एकदम सर्वमितम, इस सारा संसार को मैंने जान लिया, जानने योग्य मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। केवल 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 आत्म परमात्मा को जानने के बाद ही व्यक्ति ये कह सकता है मेरे लिए जानने योग्य और कुछ भी नहीं है। सब कुछ जान लिया, जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब एक एक ऊर्जा को जानेगा ऐसे जरूरी नहीं है। हवाई जहाज में कितनी पुर्जे है, कितने पार्ट्स है, कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, ये जानना नहीं है। वो जानता है कि ये 5 भूतों से निर्मित है और इनका उद्देश्य क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, सब वस्तुओं के बारे में जान लेता है। इसका ये इनकी पहुंच यहां तक है, ये मुझे इतने तक पहुंचा सकते, बस यात्रा करने का एक साधन है। बस साध्य को ये प्राप्त नहीं करा सकते, यात्रा करने का साधन है। चाहे एरोप्लेन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो, चाहे धन संपत्ति रुपया कुछ भी हो, ये कोई भी साधन मुझे तृप्त नहीं कर सकते। ये प्राकृतिक है, प्रकृति से बने हैं, ऐसी अनुभूति उसको होता। जो पाना था पा लिया, पाने योग्य शेष कुछ नहीं रहा। जो जानना था मैंने जान लिया, जानने योग्य कुछ शेष नहीं रहा। सब कुछ जो करना था मैंने कर लिया और मेरे लिए करने योग्य कोई काम बाकी नहीं है, बचा नहीं है। ये होता है अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य। व्यक्ति चाहता तो यही है, घर में, संसार में, परिवार में, नौकरी में, व्यापार में रहते हुए यही चलता कि कुछ दिन नौकरी करूंगा, उसके बाद बस रिटायर्ड होने के बाद बहुत शांति में रहूंगा। व्यापार इतने दिन करूंगा, इतना लाभ कमा लूंगा, उसके बाद बस सब काम बंद करके शांति से रहूंगा, आराम से रहूंगा। परिवार के बच्चे बड़े हो गए, उनके शादी कर दिए, शादी करने के बाद बच्चे अपने परिवार स्वयं संभालेंगे, मेरा और कोई काम नहीं। चाहता यही है सब काम बंद हो जाए, जो करना होता है वो करके पूरा कर दूं, पूर्ण विराम लगा दूं। लेकिन पूर्ण विराम कभी भी लगता नहीं है, ना संसार के कार्यों में पूर्ण विराम लगता है, ना व्यक्ति को अपने अनुभूति में कभी पूर्ण विराम लगता है। बस अब हो गया और कुछ नहीं चाहिए, ये अनुभूति उसको नहीं होती है। जब तक ये अनुभूति नहीं है तब तक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, कुछ न कुछ जानने का प्रयत्न करेगा, कुछ न कुछ पाने का प्रयत्न करेगा। ये श्रृंखला चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अंत में ऐसी स्थिति बनती है व्यक्ति सबसे अतृप्त होकर संसार के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक स्थिति से, प्रत्येक उपलब्धि से, प्रत्येक क्षेत्र से विरक्त हो जाता है कि इससे कहीं भी तृप्ति नहीं है। तब वो सोचता है, तृप्ति के लिए ऋषियों ने बताया कि ब्रह्म नामक एक तत्व है जो तृप्ति का कारण है, तो उसके शरण में आता है। कोई भी व्यक्ति अध्यात्म में चलना चाहता है, प्रारंभ तो यही से होगा, संसार के विषयों से खिन्न होता है, तब अध्यात्म में रुचि होती है, प्रवृत्ति होती है। धीरे धीरे व्यक्ति उन्नति करते करते अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। जो प्रबल संस्कार के धनी होते हैं, तीव्र सम्वेग वाले होते हैं, वो इसी जन्म में इस उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं। शेष सभी कोई अगले जन्म, कोई 2-4 जन्म के बाद, कोई 8-10 जन्म के बाद,
फिर कुछ जन्मों के बाद उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो यही है कि एक बार पूर्ण तृप्त हो जाए और उसके जीवन में कभी अतृप्ति ना रहे। तो उस तृप्ति के लिए, उस अंतिम आनंद के लिए व्यक्ति लगातार पुरुषार्थ करता है। बुद्धिमान वह है जो व्यक्ति इस अनित्य संसार का उपयोग करके नित्य पदार्थ को प्राप्त कर लेता है। अनित्य संसार का उपयोग करके अनित्य पदार्थ को प्राप्त किया तो लाभ क्या है? शरीर अनित्य है, धन संपत्ति अनित्य है, पुत्र परिवार अनित्य है, मान प्रतिष्ठा अनित्य है, पद उपाधि अनित्य है। इन अनित्य वस्तुओं का, अनित्य व्यक्तियों का उपयोग करके व्यक्ति यदि नित्य आनंद को प्राप्त कर लिया, वो बुद्धिमान है। और अनित्य वस्तु से अनित्य सुख को प्राप्त किया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर वस्तु संसार में जो भी आंखों से दिखती है वो अनित्य है। उससे जो सुख पाना चाहते हैं वो सुख भी अनित्य होगा। अनित्य वस्तु कभी भी नित्य सुख नहीं दे सकते। नित्य सुख के लिए नित्य तत्व की आवश्यकता है। संसार अनित्य है, पांच भौतिक जगत, ये जगत ही है, ये गतिशील है, परिवर्तनशील है, ये कभी भी नित्य सुख नहीं दे सकते। नित्य सुख तो नित्य तत्व से प्राप्त होगा। अनित्य है परमात्मा, परमात्मा से नित्य सुख मिलेगा। कम से कम इतना विवेक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए कि अनित्य संसार से मैं कभी भी तृप्त नहीं हो सकता हूं, और इससे जो सुख मिलेगा वो भी अनित्य सुख ही है, नित्य सुख नहीं है। जब ऐसे निश्चय हो जाता है फिर अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है और धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति करते हुए अपने जीवन में अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचता है। हम सब इस अध्यात्म मार्ग के पथिक बने, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।